हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओजोन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज 12th है क्लास का अपना जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए अपन ने पहले इसके बारे में और इसके लिए कौन से वर्णक है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 6 तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाने के लिए अपन एक समीकरण के द्वारा इसको बताते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O 12 जल के अणु हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परहरित क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और जल के अणु से बाहर निकलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाने के लिए अपन इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए इसको देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न तथ्यों पर आधारित होती है कि जिसमें परहरित और सहायक वर्णकों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशित घटना में होता है। परहरित या सहायक वर्णकों द्वारा परहरित या सहायक वर्णकों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशित अपघटन में होता है। अपघटन में होता है। विभिन्न वर्णकों के द्वारा परहरित है, चाहे फाइटोग्लिबियंस है, क्लोरोफिल बी है, ये कोई सा भी वर्णक है, इनके द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा का शोषण किया जाता है उसके द्वारा प्रकाश का जल के प्रकाश का गठन किया जाता है, जिससे O2H+ और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे O2H+ व मुक्त होते हैं। देखो कि जब परहरित या तो क्लोरोफिल के द्वारा या और कोई अन्य कोई सा सहायक वर्णक हो, परहरित या सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषित जो प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ऑब्जर्व करने का कार्य केवल परहरित नहीं कर सकता है कि इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशित अपघटन में, जल का जो अणु है इसका क्या होता है, प्रकाशित
अपघटन होता है, जब प्रकाशीय का अपघटन होता है तो इस जल के प्रकाशीय का अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इसके अपन जो आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। दूसरा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव तंत्रों के विभिन्न ग्राहियों से, इन इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव तंत्र के, इन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तंत्रों के विभिन्न ग्राहियों से होता है। तंत्रों के विभिन्न ग्राहियों से होता है। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होते हैं जल के विखंडन के बाद, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न तंत्रों से होते हुए गुजरते हैं और जिसमें अंतिम रूप से एटीपी, NADPH2 के रूप में संग्रहित ऊर्जा संग्रहित होती है। अंतिम रूप से, जिसमें अंतिम रूप से एटीपी, NADPH+ आएगा। भाई ये जिसमें अंतिम रूप से एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। भाई जैसे ही जल का विखंडन होता है, जल का प्रकाश का अपघटन होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न तंत्रों से या विभिन्न ग्राहियों से होता हुआ अंतिम रूप से एटीपी और NADPH+ NADPH2 बोलते हैं इसको, के रूप में ऊर्जा के रूप में यह संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है इन उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं या पदार्थों का उपयोग, इन्हें उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं या पदार्थों जैसे एटीपी, NADPH+ आएगा। भाई ये ऊर्जा के उच्च अणु हैं एटीपी और NADPH2 का उपयोग CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है। का उपयोग CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है। ये जो संग्रहित ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का उपयोग किसके रूप में करेंगे? CO2 का अपचयन। जल का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण, और CO2 का क्या होता है? अपचयन। CO2 का तो अपचयन। और इसका ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से जिससे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट
लेकिन में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को अपन निम्न स्टेप से बता सकते हैं, निम्न चरणों से बता सकते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्या है, अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 6CO2 2H2O सूर्य का प्रकाश प्रणाली से 6H2O और 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को घटित होने के लिए ये निम्न स्टेप्स की आवश्यकता होती है कि पर्णहरित, ये जो पर्णहरित होता है तो और अन्य सहायक वर्णक है जिसमें फाइब्रोबिलेंस, बैक्टीरियोविरिडिन, कोई सा भी वर्णक हो जिसमें जैंथोमिन, जो वर्णक के द्वारा अवशोषित जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है जिसका ऑब्जर्वेशन इन प्रणालियों के द्वारा किया जाता है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, जल का प्रकाशिक अपघटन। ये जल का अणु होता है, इस जल के अणु का कौन सा होता है, अपघटन, प्रकाशिक अपघटन। भाई इसका ऑक्सीकरण जो होता है प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का, और इससे हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन से मुक्त होते हैं। तीन चीज बनेंगे, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अणु और इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विभिन्न तंत्रों से होते हुए, विभिन्न ग्राही तंत्रों से होते हुए गुजरते हुए, जिसमें ये अंतिम रूप से एटीपी NADPH2 के रूप में ऊर्जा ऊर्जा संग्रहित होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न ग्राहियों से होते हुए ये ऊर्जा को संग्रहित किसके रूप में करते हैं, एटीपी या NADPH2 के रूप में। अब ये इन उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं, जैसे कि ऊर्जा बढ़ी, इन उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं का या पदार्थों का उपयोग CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है। जैसे ऊर्जा बढ़ी, इसका किसके रूप में उपयोग करेंगे, CO2 का अपचयन के रूप में, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, जब CO2 का अपचयन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और जब जल का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो जल प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा। जैसे जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, CO2 का तो इसमें अपचयन होता है और H2O का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसलिए ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स। तो इसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है अभिक्रिया, वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें आ गए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को इस तरह से अपने 3 स्टेप में संक्षिप्त में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं, लाइट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 है प्रकाशिक अभिक्रिया।
लाइट रिएक्शन से। देखो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की वे अभिक्रियाएं होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के इस चरण में प्रथम चरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का है, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप होता है। यह इस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में या दिन के समय ही संपन्न होता है। प्रकाश की मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये क्लोरोफिल के कौन से भाग में, हरित लावा के ग्रेना वाला भाग में, हरित लावा के किस भाग में संपन्न होती है, ये ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। तो प्रथम चरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का है। प्रथम चरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का है। यह अभिक्रिया कौन सी, प्रकाशिक लाइट रिएक्शन में होती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके लिए निश्चित है कि भाई सनलाइट जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होगी। और इसमें स्वामीकरण शक्ति का निर्माण होता है, इसमें स्वामीकरण शक्ति का निर्माण होता है। स्वामीकरण शक्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्वामीकरण शक्ति का इसमें निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हरित लावा के ग्रेना वाले भाग में होती है। यह अभिक्रिया हरित लावा के ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसके चरण जो स्टेप है उसको अपन अगली वीडियो में भी बताए थे। बाकी हम दो मुख्य रूप से बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 2 चरणों में। पहला स्टेप है इसका प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। यह अभिक्रिया जो होती है प्रथम चरण रासायनिक अभिक्रिया का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप होता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। इसके लिए जरूरी है कि सनलाइट उपस्थित हो, सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, और इसमें स्वामीकरण शक्ति का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया हरित लावा के ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। थाइलेकोइड ग्रेना इसको के चक्कर के रूप में इस तरह से होते हैं। और लेयर के 2 भाग होते हैं जो अभिक्रिया, एक होता है स्ट्रोमा, जो इसके मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है, ग्रेन। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया हुई वो डार्क रिएक्शन बताएगा इसको, वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। दूसरी है अप्रकाशिक या
ब्लैकमैन अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन। तो अब देखो अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, ब्लैकमैन रिएक्शन क्या होती है। यह अभिक्रिया दूसरा चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। दूसरा चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया का होता है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इसमें जरूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, यह क्योंकि रात के समय भी यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ज्यादातर जो मानसून रेगिस्तानी जो प्रदेश के जो प्लांट्स होते हैं उनमें यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इस अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया में स्वानीकरण शक्ति का उपयोग CO2 के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हेतु किया जाता है। इस अभिक्रिया में स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है। इसमें जो समीकरण ऊर्जा होती है ATP और NADPH2 के रूप में, उस ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? CO2 के अपचयन के लिए उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह विक्रिया हरित लवण के स्ट्रोमा के भाग में संपन्न होती है। यह विक्रिया हरित लवण के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो यह इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को दो चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, इसलिए इसको ब्लैकमैन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें भाई फर्स्ट चरण तो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है, सेकंड चरण कौन सा होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस जरूरी होती है, उपस्थिति जरूरी है। बाकी इसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी नहीं है, क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया रात के समय भी संपन्न हो जाती है। इस अभिक्रिया में स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग, उसमें स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण होता है ATP और NADPH2, और उसके द्वारा जो ATP और NADPH2 ऊर्जा का जो निर्माण है हुआ है, उसका उपयोग CO2 के अपचयन के हेतु किया जाता है। अपचयन के निर्माण हेतु CO2 का अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। अपचयन किया जाता है। यह विक्रिया हरित लवण के किस भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कौन सा भाग होता है? जो हरित लवण की संरचना में आपने बताया था, जो मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है, मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है वो तो स्ट्रोमा, और सिकों के चट्टों के रूप में इस तरह से कंप्लीट ये जो भाग होता है ये कहलाता है ग्रेना, और ये मैट्रिक्स वाला जो भाग है वो कहलाया स्ट्रोमा। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। तो ये दो शब्द अच्छे महत्वपूर्ण है, नीट वगैरह के एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम के लिए
तो अब इसकी आगे जो मैकेनिज्म बताए गए प्रकाशित अभिक्रिया की, उन मैकेनिज्म को अपन आगे अगली वीडियो में, अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में इनके बारे में अपन डिटेल से बताएंगे कि किस प्रकार से यह अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, कि किस प्रकार से जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किस प्रकार से होता है और NaDPH2 का निर्माण किस तरह से होता है। तो इन सब के बारे में अपन अगली वीडियो जो होगी, अगली क्लास जो होगी उसके बारे में आगे बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके।